जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। कल्पना नहीं है रामायण गाथा की, चीन ने भी खोजे प्रभु श्री राम के पद चिन्ह। भाइयों, प्रभु श्री राम का अस्तित्व और रामायण कल्पनातीत नहीं है, यह वास्तविक और प्रामाणिक है। अब भारत के पड़ोसी देश चीन ने भी प्रभु श्री राम के पद चिन्ह खोज लिए हैं। चीन ने भी श्री रामचरितमानस गाथा और प्रभु श्री राम के अस्तित्व को वास्तविक माना है। जैसे चीनी स्कॉलरों ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को बौद्ध धर्म में भी स्वीकार किया है। भाइयों, प्रभु श्री राम और उनकी रामायण गाथा काल्पनिक नहीं है। अब चीन ने भी प्रभु श्री राम के पद चिन्ह खोजने का दावा किया है। इससे पहले बता दूं आपको कि नासा समेत कई अन्य रिपोर्ट में श्री राम सेतु समेत अन्य प्रमाणों के जरिए प्रभु श्री राम के अस्तित्व को प्रमाणित किया जा चुका है। हिंदुओं धर्म में आराध्य देव श्री राम के वास्तविक अस्तित्व पर चीनी स्कॉलरों ने भी अपनी मुहर लगा दी है। इससे साफ हो गया है कि प्रभु श्री राम ने वास्तविक में पृथ्वी पर त्रेता युग में अवतार लिया था और उनकी रामायण गाथा काल्पनिक नहीं है। हमारे सनातन धर्म का लोहा अब चीन भी प्रमाण के साथ सहर्ष स्वीकार कर लिया है। भाइयों, आज के इस प्रसंग में आगे बड़ी रोचक और रहस्यमय बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी प्रभु श्री राम के भक्तगणों को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल को विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, शुरू करता हूं कि कैसे चीन के विद्वानों ने हमारे सनातन धर्म का लोहा माना है। कृपया प्रसंग को ध्यान से अवश्य सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। भाइयों, जैसा कि चीनी विद्वानों ने कहा है कि चीन के पास सदियों से बौद्ध धर्म ग्रंथों में छिपी रामायण की कहानियों के पद चिन्ह हैं, जो शायद पहली बार देश के उतार चढ़ाव वाले इतिहास में हिंदू धर्म के प्रभाव को सामने ला रहे हैं। बीजिंग में विगत शनिवार को भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित रामायण एक कलातीत मार्गदर्शिका संगोष्ठी में धार्मिक प्रभावों पर लंबे समय से शोध से जुड़े कई चीनी विद्वानों ने उन ऐतिहासिक मार्गों का पता लगाते हुए स्पष्ट प्रस्तुतियां दी जिनके माध्यम से रामायण चीन तक पहुंची और चीनी लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा। चीनी स्कॉलरों ने अपने शोध के दौरान प्रभु श्री राम के पद चिन्हों की खोज करने का प्रामाणिक दावा किया है, जिससे रामायण का प्रभाव बढ़ा है। कला और साहित्य सिंधुआ विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज के प्रोफेसर और डीन डांग जियांग जिंगकुई ने कहा, इस खोज के साथ धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दुनिया को आपस में जोड़ने वाली एक क्लासिक के रूप में रामायण का प्रभाव अंतर सांस्कृतिक प्रसारण के माध्यम से और भी अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा, चीन ने भी इस महाकाव्य के तत्वों को आत्मसात कर दिया है, जिसने न केवल चीनी बहुसंख्यक हान संस्कृति में निशान छोड़े बल्कि चीनी जीजांग तिब्बती संस्कृति में भी इसकी पुनर्व्याख्या की है और नए अर्थ दिए। बता दें कि चीन
आधिकारिक तौर पर तिब्बत को जीजांग कहता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों ने भी स्वीकारा श्री राम का अस्तित्व। जीजांग ने कहा, यह सांस्कृतिक प्रवास और अनुकूलन एक काल्पनिक और संसारिक पाठ के रूप में रामायण के खुलेपन और लचीलेपन को प्रदर्शित करता है। चीन ने रामायण से संबंधित सबसे प्रारंभिक सामग्री मुख्य रूप से बौद्ध धर्म ग्रंथों के माध्यम से हान सांस्कृतिक क्षेत्र में पेश की गई थी। हालांकि इसे हान सांस्कृतिक क्षेत्र में पेश की गई थी हालांकि इसे हान सांस्कृतिक क्षेत्र में एक पूर्ण कार्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने बौद्ध लिपियों के चीनी अनुवाद का हवाला देते हुए कहा, रामायण महाकाव्य के कुछ हिस्सों को बौद्ध धर्म ग्रंथों में शामिल किया गया था, जिससे दशरथ और श्री हनुमान जी जैसे प्रमुख व्यक्तियों को बौद्ध पात्रों के रूप में जाना गया था। बौद्ध धर्मावलियों में श्री हनुमान जी को बताया गया है वानरों का राजा। जियांग ने कहा, रामायण की वास्तविकता का एक प्रसिद्ध उदाहरण यह है कि श्री हनुमान जी को वानरों के राजा के रूप में दिखाया गया था, जो क्लासिक बौद्ध नैतिक आख्याओं में मिश्रित था और जो बौद्ध शिक्षाओं का पालन करते थे। सन वुकोंग के नाम से जाने वाले मानवीय विशेषताओं वाले बंदर राजा चीनी साहित्य और लोक कथाओं में सबसे अधिक पसंद किया गया जाने वाले और सबसे अस्थायी स्थान पर बना हुआ है। चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोलियो जियान ने अपनी प्रस्तुति में कहा कि कई चीनी विद्वान इस बात से सहमत हैं कि सन वुकोंग का पता श्री हनुमान जी से लगाया जा सकता है। चीनी विद्वान आमतौर पर इस बात से सहमत हैं कि सन वुकोंग की छवि श्री हनुमान जी जैसे है, इसलिए सन वुकोंग भारत का एक चरित्र है। प्रभु श्री राम के पद चिन्ह पर क्या बोला है चीन? भाइयों, जानने से पहले एक बार प्रभु श्री राम का मन ही मन स्मरण जरूर कर लें। चीन में राम के पद चिन्ह विषय पर बोलते हुए सिचुआन विश्वविद्यालय के चीन दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र के मुख्य विशेषज्ञ और उप निदेशक प्रोफेसर क्यू योंग हुई ने अपनी प्रस्तुति में संग्रहालय के वानझोंग में विभिन्न हिंदू देवताओं की एक प्रस्तुत विविधता की तस्वीर है प्रदर्शित है कि चीन के फुजियान प्रांत में उन्होंने एक हिंदू पुजारी द्वारा प्रबंधित बौद्ध मंदिर के तस्वीर भी दिखाई। यह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के माध्यम से था कि भारतीय संस्कृति ने चीन में अपना गढ़ बनाया। यही कारण है कि भारत चीन सांस्कृतिक संबंधों के इतिहास में हिंदू धर्म का स्थान नगण्य है। उन्होंने कहा, बहुआयामी भारतीय संस्कृति बौद्ध और गैर बौद्ध दोनों ने चीनी धरती पर अपनी छाप छोड़ी। एक और चीनी विद्वान जुआन जेंग ने भी दिया था प्रभु श्री राम के अस्तित्व का प्रमाण। जियांग ने अपने भाषण में यह भी याद किया कि कैसे 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चीनी विद्वान जुआन जेंग ने भारत का दौरा किया था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और अपने तीर्थ यात्रा के दौरान सुनी गई रामायण कहानियों का विस्तृत विवरण प्रदान करने वाले कई बौद्ध धर्म ग्रंथ वापस लाए थे। हालांकि रामायण की हिंदू पृष्ठभूमि और चीन में बौद्ध धर्म की प्रबलता के कारण इसके पाठ का न तो पूरी तरह से अनुवाद किया गया और न ही हान संस्कृति के भीतर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।
संस्कृत से रामायण का पहला चीनी अनुवाद 1980 में जियानीलिन द्वारा किया गया था। जियांग ने कहा, यह अनुवाद चीनी शिक्षा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता थी, जिसने चीनी पाठकों को भारतीय सांस्कृतिक क्लासिक तक पहुंच प्रदान की और चीन भारत सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक नया पुल स्थापित किया। उन्होंने कहा, जी ने 24,000 छंदों के इस विशाल कार्य का अनुवाद करने के लिए लगभग एक दशक समर्पित किया गया और उनका संस्करण चीन में रामायण के अध्ययन के लिए आधारशिला बन गया है। जियांग ने कहा कि तिब्बत में रामायण के प्रभाव का अधिक व्यापक और दीर्घकालिक इतिहास है, जहां इसे पहली बार तुबो साम्राज्य की अवधि के दौरान पेश किया गया था। साहित्यिक कृतियों और नाट्य प्रदर्शनों के माध्यम से रामायण न केवल तिब्बती विद्वान के बीच गहन अध्ययन का विषय बन गया है, बल्कि तिब्बत में आम लोगों के बीच भी व्यापक लोकप्रियता हासिल की है। भाइयों, सबसे मुख्य बात है कि आदर्श व्यक्तित्व की व्याख्या है रामायण महाकाव्य। जियांग ने कहा, यह एक अंतर सांस्कृतिक क्लासिक के रूप में रामायण की शक्तिशाली जीवन शक्ति को प्रदर्शित करता है। रामायण केवल एक महाकाव्य है, बल्कि आदर्श व्यक्तित्व और आदर्श समाज की गहन व्याख्या भी है। उन्होंने कहा कि श्री राम के कार्यों और शब्दों के साथ साथ राम राज्य की स्थापना के माध्यम से महाकाव्य भारतीय संस्कृति में आदर्श की अवधारणा के कई आयाम प्रस्तुत करता है। भाइयों, आशा करता हूँ कि प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। यदि लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए, जिससे प्रभु श्री राम आपका मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।